तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे नई वीडियो में। और मैं इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन बताऊंगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ लाइक बटन भी प्रेस कर दे। तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन बनाने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बताऊंगा जो एक्सरसाइज 8.3 में यूज़ होगा। वो फार्मूला मैंने कॉपी में ही लिख लिया है। फॉर्मूला है साइन साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये थीटा यहाँ पे है वो एंगल ही है। जैसे बुक में एग्जांपल है थीटा की जगह ए लिखा हुआ है, तो ए वही एंगल ही है और थीटा भी एंगल ही है। तो इसको लर्न करने का भी मैं आपको एकदम इजी ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आप साइन लर्न कर लिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो सोचिए फिर आप लोग कॉस लर्न हो जाएगी क्योंकि साइन इसमें साइन साइन और कॉस का रिलेशन बनेगा, इसमें टैन और कॉट का रिलेशन बनेगा, इसमें सेक और कॉसेक का रिलेशन बनेगा। तो ऐसे अगर आप साइन टैन सेक भी लर्न कर लिए तो उससे कॉस कॉट और कॉसेक लर्न हो जाएगा। वैसे भी इसमें कुछ ज़्यादा लर्न करने का है नहीं है, तो 2 मिनट में लर्न हो जाएगा। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर एक्सरसाइज 8.3 आप लोग अच्छे से बनाइएगा। तो फिलहाल के लिए मैं एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन बनाता हूँ। एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन क्या है? इवेल्युएट साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। तो ये ऐसे बनेगा, मैं बताता हूँ। एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। तो साइन 80 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन ब्रैकेट में 90 माइनस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। तो आप लोग गौर से देखिए कि ये साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो 90 माइनस थीटा के फॉर्म में तो कॉस थीटा के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। तो कॉस 72 डिग्री कट कट, आंसर हो जाएगा 1। देखा आपने पहला क्वेश्चन कितना इजी था। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बनाते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे के फॉर्म में लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 64 बाय cot 64। ये भी फर्स्ट पार्ट के सिमिलर जैसे ही एकदम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। tan 90 माइनस 64 इक्वल टू cot 64, tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, तो cot थीटा हो जाएगा cot 64 बाय cot 64, cot 64 कट इज इक्वल टू 1। अब हम लोग थर्ड पार्ट बनाते हैं। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या है? cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन ऐसे बनेगा, cos 48 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन cos 90 माइनस 42 डिग्री, cos 90 माइनस 42 cos 48 डिग्री होगा, माइनस साइन 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में तो साइन थीटा हो जाएगा, थीटा यहाँ पे 42 डिग्री है, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखा आपने थर्ड पार्ट भी कितना इजी था। फोर्थ पार्ट भी इसी तरह बनेगा, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cosec को, cosec 90 माइनस 59 डिग्री, cosec 90 माइनस 59 sec 59। तो cosec 90 माइनस थीटा के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, sec थीटा sec 59 माइनस sec 59 कट इज इक्वल टू 0। तो देखा आपने फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी था। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमें शो करना है। तो शो करना है तो
सॉल्विंग आर एल एच एस, ये शो करना है सॉल्विंग एल एच एस tan 48 डिग्री। तो आप लोग tan 48 और tan 42 के बीच रिलेशन बना सकते हैं और tan 23 और tan 67 के बीच रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कैसे। tan 48 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, रिलेशन बन गया इस दोनों में। tan 23 डिग्री को आप लोग ऐसे ही रहने दीजिए, tan 42 डिग्री को भी आप लोग ऐसे ही रहने दीजिए, और tan 67 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। थीटा क्या है यहाँ 42, कॉट 42, tan 23 tan 42 और tan 90 माइनस थीटा कॉट 23। तो कॉट 1/tan होता है, ये आप लोग जानते हैं, या आप लोग जानते नहीं तो अभी जान लीजिए। कॉट को हम लोग 1/tan भी लिख सकते हैं और tan को हम लोग 1/cot भी लिख सकते हैं। तो कॉट को हम लोग 1/tan के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। कॉट 42 डिग्री क्या हो जाएगा 1/tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan, ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो कट हो जाएगा 1/tan 23 डिग्री, tan 23 कट, tan 42 कट, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर LHS और RHS तो आ ही गया 1, देयरफॉर tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। आप लोग सॉल्विंग LHS भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, आप लोग ऐसे मत ही लिखे सॉल्विंग LHS, डायरेक्ट ऐसे बना दीजिए, फिर आप लोग लिख दीजिए देयरफॉर tan 48 डिग्री, tan 22 डिग्री। आप लोग ये मत लिखिएगा सॉल्विंग LHS। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। हम लोग को ये शो कर रहा है, तो हम लोग शो करते हैं, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। cos 38 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin, सॉरी cos 90 माइनस 52 डिग्री, और cos 52 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 डिग्री माइनस sin 38 sin 52। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, थीटा यहाँ पे 52 है, sin 52 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा sin 38 माइनस sin 38 sin 52। तो फिर ये एक दूसरे से माइनस हो जाएगा क्योंकि वैल्यू दोनों का सेम ही है। तो ये हो गया हमारा कट होके 0। देयरफॉर आप लोग देयरफॉर देयरफॉर आप लोग ये लिख दीजिएगा cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखा आपने 8.3 भी कितना इजी है। बहुत बच्चे डरा देते हैं कि ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। मुझे भी टफ लगता था कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ होगा, लेकिन मैंने जब बनाया तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी लगता है। 10th में बहुत कोई को सबसे इजी लगता है ट्रिग्नोमेट्री मुझे करना बहुत ही अच्छा लगता था। आप लोग साइड बुक भी बनाइएगा याद से। ये क्वेश्चन है, ये 8.3 तक तो आप लोग को ठीक है। 8.4 में आप लोग जो आइडेंटिटी है उससे आप लोग साइड बुक में बनाइएगा तो आप लोग को बहुत हेल्प हो जाएगा, आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये सब तो ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। हमें इसमें a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a का वैल्यू फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है जितना दिख रहा है। ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब आप लोग से थर्ड बन गया तो फिफ्थ भी बन जाएगा और फोर्थ भी बन जाएगा। तो थर्ड मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। यहाँ लिखा हुआ है tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, we have to find the value of a। तो tan 2a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं
कॉट 90 माइनस 2 है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस 2 है हम लोग लिखे, तो आप लोग को पता ही है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो कॉट 90 माइनस 2 इज इक्वल टू tan 2a, ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम लोग tan 2a को ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2 इज इक्वल टू tan 2a। तो कॉट a माइनस 18 ऐसे हो गया, कॉट कॉट कट हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। तो 18 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 108, 90 प्लस 108, एक उधर ले आएंगे तो 2a को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 3a, a का वैल्यू 108 डिवाइडेड बाई 186, a का वैल्यू 36 डिग्री। तो मेन आप लोग को यही है कि आप लोग को यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज करना है, मेन आप लोग ये वैल्यू चेंज कर लिए तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? if tan a is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90 degree। tan a is equal to cot b given है, तो we have to prove that a plus b is equal to 90 degree। ये भी प्रूव हो जाएगा, इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। tan a is equal to cot b, to prove a plus b is equal to 90 degree। tan a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ए, tan a cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल tan थीटा, या थीटा थीटा a है तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू cot b, cot 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 कट हो जाएगा, तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, तो 90 इधर होगा, तो b प्लस ए इज इक्वल टू 90। b प्लस ए या a प्लस बी एक ही है दोनों, तो 90 इज इक्वल टू, आप लोग ऐसे चेंज कर दिए, a प्लस बी इधर ले आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव जब आ जाता है यार एग्जाम के समय तो बहुत अच्छा लगता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग फिर फिफ्थ क्वेश्चन बनाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। ये भी थर्ड क्वेश्चन की तरह बनेगा, मैं भी इसमें भी a का वैल्यू निकालना है। मैं कुछ कॉपी में क्वेश्चन लिख लेता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है sec 4a is equal to cosec a माइनस 20 डिग्री। सेक 4a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, थीटा यहाँ 4a है, cosec 90 माइनस थीटा इज sec 4a, ये आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। cosec cosec कट हो गया, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, तो माइनस 20 उधर ले आएगा प्लस हो जाएगा 90 प्लस 20, और a माइनस इधर ले आएगा प्लस हो जाएगा 5a, 5a इज इक्वल टू 110, a इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 5, 2 102, ये हो जाएगा 22 डिग्री। तो इसी तरह हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सिक्स क्वेश्चन बनाते हैं। सिक्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने भी मार्क किया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो एक ट्राइंगल है, मतलब ए बी सी एंगल है ट्राइंगल ए बी सी का, ठीक है ना, और हमें शो करना है साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये भी प्रूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, मैथ्स में से रटा नहीं जाता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है कि बिना रटे काम ही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग एकदम रट लीजिएगा आसानी, मैंने भी रट लिया था और अभी तक मेरे को याद है, तभी तो मैं बना पा रहा हूँ। तो सिक्स क्वेश्चन, ए बी सी इंटीरियर एंगल्स है एक ट्राइंगल का, तो इंटीरियर तो सम ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी, आप लोग लिख लीजिएगा बगल में एंगल सम प्रॉपर्टी।
फिर आप लोग लिखिएगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 180/2। तो ये 2 है तो हम लोग 2 ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c/2, ये 180/2 90 हो जाएगा। तो a प्लस b बाई, ये 2 तीनों का है, a प्लस बी प्लस सी 2 से ही डिवाइडेड है, तो हम लोग a प्लस बी बाई 2 ऐसे लिखेंगे और c/2 को उधर हम लोग मूव कर जाएंगे 90 माइनस, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा 90 माइनस c/2। फिर हम लोग ये लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साइन। तो साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस c/2। तो साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस c/2। तो ये आप लोग गौर से देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया, थीटा ये एंगल ही है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू cos a/2, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमारा प्रूव हो गया और क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन थोड़ा रटना पड़ेगा, आप लोग एकदम अच्छे से ये क्वेश्चन रट लीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन आप लोग से बन पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 7th क्वेश्चन बनाते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angle between 0 डिग्री and 45 डिग्री। तो ये जो 67 डिग्री और 75 डिग्री है, हमें इसको चेंज करके 0 to 45 डिग्री में चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, वो हम लोग, मैं आपको कॉपी में बना के दिखाता हूँ। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री में चेंज करना है। तो हम लोग साइन 67 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 90 माइनस 15। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा यहाँ 23 है, कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 15 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में आ गया। इसी तरह हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक बटन प्रेस कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।